प्यारे मेरे विद्यार्थी सभी को नमस्कार। हम राजेश साइंस क्लासेस से भाई राजेश सर। आप लोग का त्रिकोणमिति का प्रश्न चल रहा था 5 नंबर का। आज 5 नंबर का लास्ट वीडियो है। आप इतना वीडियो को देख लीजिएगा, आपका त्रिकोणमिति का प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ये आपको हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप अगर त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपका पूरा मैथ त्रिकोणमिति से बन के जरूर आएगा। तो आज हम लोग चलते हैं कि त्रिकोणमिति का लास्ट प्रश्न कौन कौन सा है, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हम आपको सामने में दिखा रहे हैं। मैथ को देखिए कैसे बनेगा। चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं मैथ पे सीधे चर्चा करते हैं। बाकी ना इधर हम लोग थोड़ा सा इधर समय को नहीं व्यस्त करेंगे, मैथ पे हम लोग सीधे फोकस करते हैं। चलिए आइए मैथ पे हम लोग चर्चा करें। आप लोग का 5 नंबर तक हो गया होगा, 5 नंबर की 6 नंबर तक हो गया था, 5 नंबर तक हुआ था ना। चलिए 5 नंबर तक मैथ हो गया था बाबू। आज हम लोग आएंगे 6 नंबर पे कि 6 नंबर मैथ क्या है। जो देखिएगा 6 नंबर मैथ कितना अच्छा मैथ है, कितना इसकी सजावट है लिखा हुआ। आइए देखिएगा। VVI लास्ट क्लास हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग का क्लास cos A बटे 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटे cos A। हम लोग चलेंगे कहाँ से? LHS से। कहाँ से चल रहे हैं? LHS से। लाना है RHS में कितना? 2 sec A। कितना लाना है? 2 sec A लाना है। चलिए 2 sec A कैसे आएगा बाबू, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको अगर मैथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे ही मैथ में क्या करिए, आप नीचे वाला पहले LCM ले लीजिए। cos A इंटू 1 प्लस sin A इंटू में। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A कट गया, बचा कितना? cos A। तो cos A गुने cos A कर हो तो cos A स्क्वायर होगा कि नहीं। फिर से आप इसमें सबसे पहले भागा दीजिए, भागा देने के बाद 1 प्लस sin A कट जाएगा, बचा कितना? cos, और cos A यहाँ भी है तो cos गुने cos क्या होगा? cos स्क्वायर। अब इसको से इसमें भागा दीजिए तो आप ही बताइए क्या बचेगा। cos A खत्म हो जाएगा, बचा कितना? 1 प्लस sin A। तो 1 प्लस sin A यहाँ भी और 1 प्लस sin A यहाँ भी। 2 बार है तो पावर कितना लिखेंगे आप बताइए? 1 प्लस sin A लिखेंगे। चलिए आइएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin A स्क्वायर के A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। कितना पर तोड़ देना है? A प्लस B के होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बटे में cos A इंटू 1 प्लस sin A। आइएगा cos स्क्वायर A और प्लस cos sin स्क्वायर A। यहाँ पे cos स्क्वायर A है, यहाँ पे क्या है? sin स्क्वायर A। तो बताइए फार्मूला 1 होता है कि नहीं। अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 2 sin A बटे में। अब बताइए कितना होगा? cos A कितना होगा? cos A इंटू में 1 प्लस sin A कितना हो जाएगा? 1 प्लस sin A। 1 1 कितना होगा? 2 होगा, प्लस में 2 sin A है कि नहीं बाबू? हाँ। अब आइए नीचे में क्या लिखा हुआ है? cos A इंटू 1 प्लस sin A। अब आप ही बताइए, यहाँ पे 2 2 मिल रहा था, आप क्या करिए? 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो आपका कितना बचेगा? 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A बटे में कितना है? cos A इंटू में 1 प्लस कितना है? sin A। तो 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A कट गया, बचा कितना? 2 cos A।
हम देखो 2 कौ से को क्या लिखने जा रहे हैं, 2 गुने हम 1 कौ से लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको पता है कि 1 गुने 2 करिएगा तो 2 ही आएगा, बटे कितना कौ से। अब बताइए कितना आ जाएगा, 2 1/कौ से बराबर होता है सेक ए, जो कि आपका क्या आ गया RHS। अगर ऐसा मैथ आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप इस मैथ को छोड़ के आना नहीं है, मैथ को बहुत अच्छे से बना के आना। चलिए मैथ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका मैथ का ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। चलिए क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बट इधर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटे कॉस थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब लिखा हुआ है जो आपको दिखा रहे हैं हम। LHS से हम लोग चलेंगे, पहले कहाँ से चलेंगे, LHS से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, अगर आपको ये मैथ में समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हर का परिमेयकरण करने वक्त आप देखिए, हर का परिमेयकरण तो हम कर रहे हैं सर, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि गलत किए हुए हैं। क्या गलत है, अगर नीचे में माइनस है तो गुना करना है प्लस से। कौन चीज़ से गुना करना है, प्लस से। अब आपका हर का परिमेयकरण सही हुआ। ऊपर में देखो कई बार लिखल है, 2 बार लिखल है, कई बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो आप बताइए इसको आप क्या लिखिएगा, जो बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे एक बार घटल एक बार जुटल, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका क्या ही रिजल्ट आएगा निकल के, जो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ही क्या बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आपको ध्यान देना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बटे इतना का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आइए सेक थीटा को हम 1 बटे कितना लिखे, सेक थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 बटे कितना कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को हम लोग कितना लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आइए इस पर पावर कितना है, 2 कर दीजिए, नीचे में कुछ नहीं तो कितना है, 1 से हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं है। अब बताइए एलसीएम कितना ले लेंगे, कॉस थीटा। तो आप बताइए एलसीएम कॉस थीटा लेंगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो कि आपके सामने RHS क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। आप देखिए इस मैथ को एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। रहने दीजिए, नहीं खोलिए। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा।
अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन आया कौन, tan A और tan B वाला। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा, tan A प्लस कितना है tan B, फिर cot A प्लस में कितना है cot B, लाना है कितना tan A इंटू tan B। चलिए हम लोग चलते हैं LHS में। tan A प्लस कितना tan B बट्टे cot A प्लस कितना cot B। आइए आप ही बताइएगा। अब हम लोग क्या करें, tan A प्लस tan B बट्टे cot को हम लिखे 1 बट्टे tan A इंटू में इसको हम लिखे 1 बट्टे tan B, क्योंकि फार्मूला होता है कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या है 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। तो आप ही बताइए क्या हम नहीं लिख सकते हैं इसको अब। चलिए आइएगा, अब क्या करिए, tan A प्लस tan B पूरा के बटा, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ tan A इंटू tan B। अब देखिएगा tan से tan क्या हो गया ख़त्म, बचा कितना tan B प्लस यहाँ कितना बचेगा tan A, क्या होगा tan, एक बार गौर से देखिएगा इससे, अच्छा यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस, आप अगर इससे इसमें भागा दीजिएगा तो tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना tan B, तो tan B यहाँ गुना, और tan B से tan B भागा दीजिएगा कट जाएगा, बचेगा कितना tan A। अब इसको थोड़ा सा क्या करिए, tan A प्लस tan B बट्टे, इसको A वाले को पहले लिख दो कि tan A प्लस tan B बट्टे tan A इंटू tan B। अब जो नीचे में रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो tan A प्लस tan B, कुछ नहीं तो नीचे में क्या है एक पलटाएगा, तो tan A इंटू tan B बट्टे tan A प्लस tan B, क्या इसे ही ख़त्म हो गया, कितना बचा tan A इंटू tan B, आपके पास क्या आ गया निकल के RHS प्रूफ। आप इसका एक मैथ का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा मैथ है दिया। चलिए आपका मैथ का स्क्रीनशॉट हो गया है, तो आप लोग 3 मैथ का सॉल्यूशन दे चुके हैं इतना अच्छा से, और उसके बाद हम लोग का 5 मैथ आ बचा हुआ 6 मैथ, उसको एकदम हम बारी बारी से देते जाएंगे। चलिए आइए अगला मैथ पे। चलिए ए भी मैथ हम लोग का बहुत अच्छा है, 9 नंबर। आइए 9 नंबर मैथ क्या है, साइन थीटा बटे LHS से चलना, हम लोग कहाँ से चलेंगे LHS से, 1 प्लस cos थीटा प्लस में 1 प्लस cos थीटा बटे में क्या है साइन थीटा, लाना है कितना 2 cosec थीटा। अब बताइए एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। देखो पहले आप इसमें भागा देना सीखिए, अगर आप इसमें भागा दीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना साइन थीटा, और साइन यहाँ है गुना करिए तो कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में
अब इसको से इसको या भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि साइन से साइन तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है तो दो बार का मतलब क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए अब इसके आगे आइएगा, अब हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 गुने कॉस थीटा और गुने कितना 1 बटे में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। आइएगा अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस में 2 कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप बताइए 1 1 कै बनेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग का 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 2 इंटू 1 प्लस क्या होगा कॉस थीटा, 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो बचा कितना 2 बटे कितना कॉस 2 बटे साइन थीटा, कितना बचा 2 बटे साइन, इसको हम 2 गुने 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। और आपको शुरू में फार्मूला हम सिद्ध करके बताए थे कि साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो अब बताइए कि 1 बटे साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 2 कौशिक थीटा, 2 कौशिक थीटा जो कि आपका RHS प्रूव्ड हो गया है, जाके क्या हो गया है प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो चलिए आप इस मैथ को भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। इन्हें नंबर फोटो आपको को कुछ नहीं ये जा ई लखा लिए ये जा कुछ नहीं। चलिए तो आइए हम लोग अगला मैथ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगला मैथ क्या है जो चलिए अगला मैथ हम लोग ध्यान में देना है कि अगला मैथ क्या है जो अगला मैथ हम लोग का बहुत अच्छा मैथ है। लिखा tan स्क्वायर फाई कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर फाई और कौसेक स्क्वायर फाई लाना है। तो हम लोग चलिए LHS से पहले चलेंगे। कहाँ से हम लोग चलेंगे LHS से। क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखा फाई प्लस में कितना लिखा गया 2 लिखा गया, कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा जो आइएगा। मैथ को सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग tan स्क्वायर फाई को 1 बटे tan स्क्वायर फाई लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस में कै 2, प्लस में कै लिखेंगे 2 लिखेंगे। चलिए बाबू इसको आगे आप क्या करिएगा, अब यहाँ से क्या करिए ने कि सर एक नीचे भी कुछ नहीं है बाबू, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो आपका एलसीएम कितना बन जाएगा tan स्क्वायर फाई, कितना बनेगा tan स्क्वायर फाई। ये tan स्क्वायर फाई इसको गुना करिएगा तो tan पर पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई कितना बनेगा tan स्क्वायर फाई बन जाएगा, कितना बन जाएगा tan स्क्वायर फाई बन जाएगा।
अब आइए जब tan स्क्वायर 5 बन जाएगा तो इसमें देखिए हम आपको कुछ करने जा रहे हैं। क्या करेंगे जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। tan जो है इसको हम tan स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पावर 4 है तो दो दूनी कितना 4, अभी प्लस कितना एक का कितना स्क्वायर प्लस 2 गुने tan स्क्वायर 5 गुने कितना 1 बटे में tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। अब आपको कहने का इसमें हमको मतलब हो गया कि मैथ में कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 2ab, तो ये बन गया tan स्क्वायर 5 प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर बटे में tan स्क्वायर 5 कितना बन गया है tan स्क्वायर 5, tan स्क्वायर कितना बन गया 5। अब आइए हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, जो देखो अब क्या कर रहे हैं, जो ये tan स्क्वायर 5 प्लस 1 है तो क्या हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर अब बटे में tan स्क्वायर 5, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। चलिए तो इसको हम आप लोग इसको क्या करिए कि इसको थोड़ा सा आप यहाँ क्या कर दीजिए कि sec स्क्वायर कितना दिया हुआ है बाबू 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है sec स्क्वायर 5 दिया हुआ है। चलिए sec स्क्वायर 5 दिया हुआ है तो इसको आप क्या करिए ने कि sec स्क्वायर 5 को इसको हम लिखेंगे sec पर पावर 4 5 बटे tan स्क्वायर 5, इसको हम लिखे sec स्क्वायर 5 इंटू sec स्क्वायर 5 बटे tan स्क्वायर 5। क्या हम इतना लिख सकते हैं। अब आइए हम इसको क्या करने जा रहे हैं, sec स्क्वायर 5, sec स्क्वायर कितना लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं इंटू में इसको हम लिखें 1 बटे cos स्क्वायर कितना 5 बटे 1, इसको tan स्क्वायर को हम लिखें sin स्क्वायर 5 बटे cos स्क्वायर कितना होगा 5, cos स्क्वायर 5 से cos स्क्वायर 5 कट गया तो कितना बचा sec स्क्वायर 5 इंटू 1 बटे sin स्क्वायर 5, इसको हम क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर 5, जो कि आपके पास RHS क्या आ गया प्रूव्ड आ गया है। बताइए कोई दिक्कत है। चलिए इस मैथ को बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एक बारी मैथ को फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा मैथ है। चलिए अब हम लोग आते हैं 11 नंबर मैथ पे। किस मैथ पे आ रहे हैं 11 नंबर मैथ। क्या है 11 नंबर जो, आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न को, यहाँ पे थोड़ा सा काट दीजिएगा ठीक। सेक पर पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और कितना लाना tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पर पावर 4 थीटा। चलिए हम लोग चलेंगे कहाँ से LHS से। क्या लिखेंगे सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कितना लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसमें जो कम है ना तो वो दोनों सेक में है, तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब इंटू में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। चलिए इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा बंद कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 1 गुने tan स्क्वायर थीटा करेगा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan गुने करिएगा तो कितना होगा tan पर पावर कितना 4 थीटा, जो कि आपके पास RHS क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया है। तो चलिए इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका ये मैथ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे 12 नंबर पे।
चलिए हम लोग का प्रश्न 12 नंबर क्या है जो देख लो। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर प्रश्न, सेक थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर टैन थीटा प्लस कितना है कॉट थीटा। इस मैथ में आप चलिए बाबू RHS, किस में चलिएगा RHS में। RHS में क्या लिखा हुआ है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको क्या लिखिएगा, इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा बटे कितना बनेगा कॉस थीटा प्लस ये कितना बनेगा कॉस थीटा बटे कितना बनेगा साइन थीटा। अब आप ही बताइए इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कितना एलसीएम होगा साइन थीटा। चलिए आप पहले इससे भागा देना सीखिए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा, साइन गुने साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन अब काट दीजिए कितना बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप ही बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक बटे में कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा कॉस एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब होगा कि सर एक बटे ई कॉस थीटा भी लिखल है और गुने एक बटे कितना साइन थीटा, एक बटे कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे सेक थीटा और एक बटे साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे कौशिक थीटा। आपका क्या आ गया RHS प्रूव्ड, क्या आ गया RHS प्रूव्ड। चलिए बहुत छोटा ही मैथ था, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न पे। चलिए आइए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिखेंगे कि सेक पहले चलो हम लोग कहाँ से लिखो LHS पहले लिख दो। यही सब आप लोग का एग्जाम में अच्छा प्रश्न को मतलब चेक करने वाले कॉपी को अच्छा लगेगा देखने में। चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कि नहीं। प्लस में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। आप ही बताइए कितना बचा सेक स्क्वायर थीटा, देखो माइनस अभी इसको लिख दो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 -2 प्लस में कितना होगा 2। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस प्लस ही कट गया ना, तो बचा कितना 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए एलसीएम कितना होगा, आप ही बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन से साइन कट गया, बचा कितना कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, बटे में कितना कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुने 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा और गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपके पास RHS आपका क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। अब हम लोग 13 क्वेश्चन को बना लिए हैं। चलिए इस मैथ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैथ का स्क्रीनशॉट हो गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर कै 15 पे। कै नंबर पे 15 पे 14 सॉरी 15 नहीं बल्कि 14। चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग का है। लिखा क्या, सेक पर पावर सेक पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग चलते हैं LHS से। LHS हो गया। चलिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिखे सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो चलिए हम एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो आइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक बार हम लोग का जुट गया। अब हम लोग एक बार घटा रहे हैं, घट गया एक बार, अब एक बार जोड़ देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप बताइए ये फार्मूला बना कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना होता है, 1 होता है। अब इधर बचा कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तो बताइएगा सर कि अभी तो RHS आया नहीं। RHS लाने के लिए देखिए सेक थीटा किस क्या है, tan थीटा, तो सेक थीटा को आप बदल दीजिए किस में, tan में। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस में कितना है, tan स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए 1 प्लस 1 tan 1 tan कै tan 2 tan स्क्वायर क्या हो गया थीटा, जो कि आपके पास RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। तो चलिए आप लोग देखें कि 14 क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, बन गया है। यहाँ तक एक पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न चैप्टर को हम जो भी प्रश्न पढ़ाएं आपके पास लिखा हुआ है प्रश्न VVI जो लिखा हुआ था उस चैप्टर को 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर इसी से सबको समाप्त किए गए हैं। बाकी आप लोग पूरा लेक्चर को देख लीजिए। आपका 30 से 40 मैथ आपको एकदम 100% आपका बन के आएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोग का वीडियो आज तक यहीं तक। धन्यवाद।